इस्तांबुल की आलीशान मेजों पर जो शांति वार्ता का नाटक चल रहा था, वो बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और इस नाकामी के साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक फुल स्केल संघर्ष का खतरा आसमान छूने लगा है। काबुल से तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने जो बयान दिया है, उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर तक खलबली मचा दी है। ये कोई दबी छिपी धमकी नहीं, ये सीधा चैलेंज है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि इस्तांबुल में बातचीत पाकिस्तान की अनुचित मांगों की वजह से टूटी है, और अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की, अगर जंग थोपी गई, तो अफगानिस्तान को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक तालिबान को अपनी कठपुतली समझता था। ये वही पाकिस्तान है जो भारत को परेशान करने के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ का खेल खेलता था। आज उसी के पुराने दोस्त उसकी संप्रभुता को, उसकी ताकत को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। लेकिन इस खेल में एक और बड़ा खिलाड़ी है जो चुपचाप अपनी चालें चल रहा है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने तालिबान को दवाइयां भेजी, अनाज भेजा और काबुल में अपना दूतावास तक खोल दिया। ये खिलाड़ी है भारत। आखिर भारत इस खतरनाक खेल में तालिबान का साथ क्यों दे रहा है? कैसे भारत की एक चाल ने पाकिस्तान के परमाणु बम वाले दंभ को हवा में उड़ा दिया है? और कैसे पाकिस्तान अपने ही बुने जाल में फंसकर तड़प रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये चिंगारी भड़की कहां से? ये इस्तांबुल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात बनने की बजाय जंग की नौबत आ गई? देखिए, ये कहानी पर्दे के सामने कुछ और है और पर्दे के पीछे कुछ और। पर्दे के सामने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस्तांबुल बातचीत शुरू होने से पहले ही धमकी दे डाली थी कि अगर बातचीत फेल हुई तो सिर्फ युद्ध होगा। और जैसे ही बातचीत खत्म हुई, आसिफ ने फिर ऐलान कर दिया कि बातचीत समाप्त हो गई है। तालिबान ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मांगें अनुचित थीं, ऐसी मांगें जिन्हें कोई भी संप्रभु देश मान नहीं सकता। लेकिन असली जड़, वो कीड़ा जिसने इस बातचीत को तबाह किया, उसका नाम है TTP, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये वो संगठन है जो पाकिस्तान की सेना पर, उनके पुलिस थानों पर लगातार हमले कर रहा है। और पाकिस्तान का इल्जाम है कि इन लड़ाकों को अफगान तालिबान ने अपनी जमीन पर पनाह दे रखी है। पाकिस्तान चाहता था कि अफगान तालिबान तुरंत TTP पर कार्रवाई करे, उन्हें पकड़कर पाकिस्तान को सौंप दे। ये सीधे सीधे अफगानिस्तान की अंदरूनी सिक्योरिटी पॉलिसी में दखल देने जैसा था। अफगान तालिबान ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि TTP पाकिस्तान की अंदरूनी समस्या है, वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे, लेकिन वो किसी दूसरे देश के लिए भाड़े के सैनिक भी नहीं बनेंगे। ये सुनते ही पाकिस्तानी जनरल तिलमिला उठे। ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, पिछले महीने जो हुआ वो इसका ट्रेलर था। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी सारी हदों को पार करते हुए अफगानिस्तान के अंदर काबुल और खोस्त जैसे इलाकों में हवाई हमले कर दिए। पाकिस्तान को लगा कि तालिबान डर जाएगा, लेकिन वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं था। कुछ ही दिनों बाद तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर ऐसा पलटवार किया, ऐसा हमला बोला कि पाकिस्तान के 58 सैनिकों के मारे जाने की खबर आई। 58 सैनिक! पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए सिर्फ 23 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूली। लेकिन सच ये था कि तालिबान ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी थी। इसके बाद ही कतर में बातचीत हुई। 19 अक्टूबर को सीज फायर हुआ, जिसे इस्तांबुल में आगे बढ़ाना था। लेकिन पाकिस्तान के घमंड और तालिबान की अकड़ के बीच ये बातचीत दम तोड़ गई। अब दोनों देशों की फौजें बॉर्डर पर आमने सामने हैं और एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े धमाके में बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आज इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? कैसे वो दोस्त जिसे उसने 20 साल तक पाला पोसा, आज उसी की छाती पर चढ़ बैठा है? इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान की दोमुखी नीति को समझना होगा। दशकों तक पाकिस्तान गुड़ तालिबान और बड़ तालिबान का खेल खेलता रहा। गुड़ तालिबान वो थे, जैसे हक्कानी नेटवर्क, जिन्हें पाकिस्तानी फौज और ISI पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देती थी ताकि वो अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम कर सकें और अमेरिकी फौजों पर हमले कर सकें। और बैड तालिबान जैसे TTP वो थे जो खुद पाकिस्तान पर हमला करते थे। पाकिस्तान को लगता था कि वो बहुत चालाक है। उसे लगता था कि 2021 में जब तालिबान वापस काबुल की गद्दी पर बैठेगा तो वो इस्लामाबाद के इशारों पर नाचेगा। पाकिस्तान ने जश्न मनाया कि अब उन्हें
अफगानिस्तान के रूप में स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई मिल गई है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करेगा। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया। उसने जिन्हें गुड़ तालिबान समझकर पाला था, वो पहले अफगानी हैं, पश्तून हैं और बाद में कुछ और। तालिबान के सत्ता में आते ही उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये रग है ड्यूरेंट लाइन। ये वो 2600 किलोमीटर लंबी सरहद है जिसे 1893 में अंग्रेजों ने जबरदस्ती खींचा था। अफगानिस्तान का कोई भी पश्तून, चाहे वो पहले की सरकार में हो या आज तालिबान में, इस लाइन को अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं मानता। तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का है। जैसे ही तालिबान सत्ता में आया, उसके लड़ाकों ने बॉर्डर पर लगी बाढ़ उखाड़नी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उनकी झड़पें आम हो गईं। दूसरा, टीटीपी और अफगान तालिबान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो वैचारिक रूप से भाई हैं। अफगान तालिबान कभी भी टीटीपी के खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं करेगा जैसी पाकिस्तान चाहता है। आज पाकिस्तान के जनरल सिर पकड़ कर बैठे हैं। जिन हक्कानी नेताओं को वो आईएसआई के गेस्ट हाउस में चाय पिलाते थे, आज वही काबुल में बैठकर उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। ये कुदरत का इंसाफ है। जो गड्ढा पाकिस्तान ने भारत के लिए खोदा था, आज वो खुद उसी गड्ढे में गिर चुका है। और ठीक इसी वक्त जब पाकिस्तान अपने ही प्रोजेक्ट की आग में जल रहा है, तब भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने रावलपिंडी की बची खुची नींद भी उड़ा दी है। ये है 2025 के नए भारत की प्रैग्मेटिक यानी यथार्थवादी विदेश नीति। जब 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तो पूरी दुनिया ने, खासकर पश्चिमी देशों ने, वहां से अपने दूतावास बंद कर दिए। सबने तालिबान को एक अछूत मान लिया। पाकिस्तान को लगा कि अब वो अकेला खिलाड़ी है। लेकिन भारत ने दुनिया को चौंका दिया। भारत ने तालिबान से बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। कुछ महीनों की खामोशी के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला। इसे टेक्निकल टीम का नाम दिया गया, लेकिन संदेश साफ था, भारत वापस आ गया है। इसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगाई। भारत ने अफगानिस्तान के भूखे लोगों के लिए हजारों टन गेहूं भेजा। भारत ने उन्हें जीवन रक्षक दवाइयां भेजी। भारत ने कोरोना वैक्सीन भेजी। भारत ने ये मदद पाकिस्तान के रास्ते नहीं, बल्कि ईरान के चबाहार पोर्ट के रास्ते या हवाई मार्ग से भेजी। यानी पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर दिया। भारत ने दुनिया को दिखाया कि हमारी दुश्मनी किसी विचारधारा से नहीं, उन संगठनों से है जो हमारी जमीन पर हमला करते हैं। अफगानिस्तान के आम लोग हमारे दोस्त हैं और हम उन्हें मुश्किल में नहीं छोड़ेंगे। तालिबान ने भी भारत के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने भारतीय दूतावास को पूरी सुरक्षा देने का वादा किया। वो समझ गए कि अगर उन्हें देश चलाना है, तो उन्हें पाकिस्तान जैसे कंगाल दोस्त की नहीं, बल्कि भारत जैसे मददगार पड़ोसी की जरूरत है। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए। एक, उसने अफगानिस्तान के आम लोगों का दिल जीत लिया, जो कल को जब भी वहां हालात सुधरेंगे, वो भारत के साथ खड़े होंगे। दूसरा, उसने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया कि तुम अब अफगानिस्तान के ठेकेदार नहीं रहे। तो इस पूरे खेल का असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की परमाणु बम वाली गीदड़ भभकी अब बेकार हो चुकी है। पाकिस्तान दशकों से दुनिया को और भारत को अपने न्यूक्लियर वेपन का डर दिखाता रहा, लेकिन आज जब उसी का पाला पोसा संगठन उसे आंखें दिखा रहा है, तो उसका परमाणु बम किसी काम का नहीं है। क्या पाकिस्तान टीटीपी पर या तालिबान पर परमाणु बम गिराएगा? नहीं। वो जानता है कि यह लड़ाई विचारधारा की है, जिसे बम से नहीं जीता जा सकता। तालिबान ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी फौज, जिसे दुनिया की सबसे प्रोफेशनल फौजों में गिना जाता था, वो असल में कितनी खोखली है। वो 58 सैनिकों की जान जाने पर भी चुप बैठे हैं, क्योंकि वो पलटवार करने से डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर जंग छिड़ी तो टीटीपी पाकिस्तान के शहरों में वो तबाही मचाएगा, जिसे संभालना उनके बस की बात नहीं होगी। और भारत आज एक विश्व शक्ति की तरह खेल रहा है। भारत ने तालिबान को सपोर्ट करके पाकिस्तान को अस्थिर नहीं किया। भारत ने सिर्फ अपने हितों की रक्षा की है। भारत की नीति साफ है, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और तालिबान को भी ये बात समझ आ गई है कि भारत से दोस्ती करने में ही उनका फायदा है। आज पाकिस्तान दो पार्टों के बीच पिस रहा है। पश्चिम में तालिबान उसे ललकार रहा है और पूरब में भारत का बढ़ता हुआ दबदबा उसे सोने नहीं दे रहा। ये वही पाकिस्तान है जो कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आज वो अपने घर की आग बुझाने में लगा है।
भारत ने बिना एक भी गोली चलाए सिर्फ अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी के दम पर पाकिस्तान को उसी के खेल में मात दे दी है। ये नए भारत की जीत है जो दुश्मन को दुश्मन के ही हथियारों से हराना जानता है। तो ये है पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई की कड़वी हकीकत। जो कल तक भारत के लिए हजारों घाव की पॉलिसी बनाते थे, आज वो खुद अपने ही बनाए जाल में छटपटा रहे हैं। इस्तांबुल की नाकामी सिर्फ एक बातचीत की नाकामी नहीं है, ये पाकिस्तान की उस पूरी विदेश नीति की नाकामी है जो नफरत और धोखे पर टिकी थी। तालिबान का ये खुला चैलेंज, ये 58 सैनिकों की पिटाई का सच और भारत का काबुल में बढ़ता कद, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं जहां पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है और भारत एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर चुका है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस जाल से कभी बाहर निकल पाएगा? और क्या भारत का तालिबान के साथ बात करना एक मास्टर स्ट्रोक है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।